तो एपिसोड 7 की शुरुआत होती है भाई उसी गुफा से जहाँ पे सारे के सारे जो डेमोनिक कल्टिवेटर थे। जो एल्डर यहाँ पे था जिसने ना लू क्वेंग को उस यानी वॉचडॉग को मैसेज देने की कोशिश की थी। मालूम चलता है वो शायद मारा जा चुका है, तो सबको बताता है तो बाकी सभी कहते हैं मारा जा चुका है। यानी चलो भाई एटलीस्ट धोखेबाज तो यहाँ पे नहीं है, लेकिन फीमेल लीडर कहती है हाँ धोखेबाज यहाँ पे नहीं है, वो मारा जा चुका है और पक्का चूफ फैमिली ने मारा होगा क्योंकि भाई वो चूफ फैमिली में गया था, लेकिन वहाँ पे लड़ाई के बारे में कोई खबर ही नहीं आई। तो बिना लड़ाई किए उसने मार यहाँ पे कैसे दिया ये बात समझ नहीं आ रही। जो सुनते उनका लीडर कहते हैं शांत हो जाओ शांत हो जाओ, कैसे मारो कैसे नहीं मारो वो बाद में डिस्कस करेंगे, मर गया ये बात तो मालूम है। और रिसेंटली हमारे ढेर सारे कल्टिस्ट लोग की यहाँ पे मौत हो चुकी है क्योंकि भाई बड़ी बड़ी फैमिली लोगों ने हाथ मिला के हमें बर्बाद करने के बारे में जो ठान लिया, जिसमें से हमारे आधा से ज्यादा मेंबर को मालूम है किसने, चू फैमिली ने यहाँ पे मारा। इसलिए अभी के लिए चू फैमिली से हम लोग यहाँ पे दूर रहते हैं। हमारे जो ईविल किंग है ना और जो हमारी इंपेरिया कोर्ट है उनको जाके बता देते इनके बारे में, वो सामने से देख लेंगे। अभी के लिए हमारा जो टारगेट है ना बाकी सारे फैमिली को बनाओ। उसके बाद यहाँ पे शेष होता है चू फैमिली को, जो हमारा मैकेट है ना चूशुआन, उसके पास जब नौका खाना लेकर आता ना खबर यहाँ पे सुनाता है कि जो हे नाम की फैमिली है ना उस हे नाम की फैमिली पे कल्टिस्ट का हमला यहाँ पे हुआ था, और हमला होने के बाद ना उनके लिए टली भाई बहुत ज्यादा बर्बाद हुई। और जो ब्लैक स्मोक यहाँ पे होता है ना, ब्लैक स्मोक यहाँ पे रिलीज हो गया। जो सुनते चूशुआन को विश्वास नहीं होता, कहते हैं सच्ची में यार एग्जैक्टली क्या डिटेल में हुआ समझाओ। नौका समझाता है ब्लैक स्मोक आया जिसने जो जड़ी बूटी वहाँ पे उगती है ना तो आधी से आधी जड़ी बूटी बर्बाद कर दी जिससे दवाइयाँ बनाने में काम आती थी। सेकेंडली ढेर सारे लोग यहाँ पे मौत हो गई, उनका आधा ज्यादा एरिया भी पूरा यहाँ पे बर्बाद हो गया। कौन कह सकता था कि भाई 3 दिन पहले ना हम लोग यहाँ पे सेलिब्रेट कर रहे थे और आज ना हे फैमिली के साथ ऐसा ऐसा कुछ यहाँ पर हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे चेंज होता है लीडर की ओर, जिसने खबर यहाँ पे दे दिया था कि हमारे सेट के जो भी डिसाइपल लोग ना बाहर यहाँ पे गए हैं या मेंबर लोग जो भी बाहर गए हैं वो सबको यहाँ पे वापस बुला लिया जाए। तो नौका खबर लेकर आते कि पास में जो गए थे ना वो सब यहाँ पे वापस आ चुके हैं, जो दूर यहाँ पर है ना वो सभी वापस आने वाले हैं। जो सुंदर लीडर भी कहते हैं गुड गुड, हे फैमिली ने गलती कर दी जिस चक्कर में उनके ऊपर मुसीबत आ गई, वो गलती हम दोहराना बिल्कुल भी नहीं चाहते। तो जो पेट्रोलिंग टीम है ना वो यहाँ पे बढ़ा दो, वो कहता है सामने सुनो कर सामने बढ़ा दिया है। लीडर यहाँ पे कहता है कि ये बताओ भाई जो क्यों अरे चूज क्यों होंगे भाई हमारा सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट ये जनरेशन का लौंडा वो कहाँ गया है, वो अभी तक नहीं आया क्या। नौकर कहता है वो यहाँ से ना काफी दूर गए थे इसलिए उनको आने में टाइम लगेगा, अभी रास्ते में डोंट वरी उनके साथ ना कुछ एल्डर्स भी है उन पे कोई मुसीबत नहीं आएगी। तो लीडर भी कहता है गुड गुड। मनी मन डाउट आता है कि एक सेकंड भाई स्टार्टिंग में हमारे फैमिली में ढेर सारे कल्टिस्ट यहाँ पे देखे गए थे, यानी कल्टिस्ट का मेन टारगेट हम लोग थे, उनको हमसे बदला यहाँ पे लेना चाहिए था, लेकिन उन्होंने ये फैमिली पे हमला यहाँ पे काय को किया कि ऐसा तो नहीं कि हमारे चक्कर में उनकी फट के चार हो चुकी है और अभी के लिए वो हमसे पंगा लेना नहीं चाहते। जैसे कि उस लीडर ने कह भी दिया था कि वेल अभी के लिए हम किसी और फैमिली से पंगा लेते, इनको छोड़ देते, इनको भाई हमारा ईविल किंग देख लेगा। अब यहाँ पे जो नौकर कहानी सुना रहा था भाई अपने चूशुआन को, वो भी कहता है या आपको डरने की कोई बात नहीं है, हमारे सेट के जो भी लोग यहाँ पे थे जो बाहर यहाँ पे गए थे वो सबके सब यहाँ पे आ रहे, हमने पेट्रोलिंग भी हाई कर दिया है, हमारे फैमिली में कोई मुसीबत यहाँ पे आने वाली बिल्कुल भी नहीं है। जो हम लोग काम करने गए थे कल्टिस्ट को मारने के लिए हमने ढेर सारे कल्टिस्ट को मारा, कई को तो हमने जिंदा भी यहाँ पे पकड़ लिया है, यानी हमने उनकी बैंड बजा दी है। जो सुनते ये भी कहता है चलो भाई चलो ठीक है, यानी समझो अभी कुछ समय के लिए मुसीबत आने वाली नहीं है और लिटरली 6 महीना आराम से गुजर जाता है, कोई मुसीबत यहाँ पे नहीं आती। एक चिड़िया भाई पेड़ के ऊपर बैठी हुई थी, अपनी बिल्ली उसको पकड़ने की कोशिश यहाँ पे करती है, लेकिन बिल्ली यहाँ पे पकड़ नहीं पाती और लटकी की लटकी रह जाती है। तो अपना चूशुआन जोश यहाँ पे हंसता है और कहता है इस बार भी बिल्ली फेल हो गया ना। तो बिल्ली अपने भाषा में कहता है कि नहीं मैंने जानबूझ के जाने दिया। तो अपना मेन कैरेक्टर समझ आता है और कहता है कि वेल यार आई नो मैंने तेरी और यहाँ पे देखा नहीं, लेकिन 6 महीनों के अंदर कल्टीवेशन करते 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 मेरा जो इनसाइड पावर है जो डिवाइन सेंस का पावर है ना यहाँ पे खड़े खड़े आसपास की चीजें देखने का वो मेरा बढ़ चुका है। तो लिटरली बिना देखे भी मैं पता लगा सकता हूँ और तभी ना इसको खड़े खड़े आइडिया पड़ता है। यहाँ से काफी दूर है ना 2 लड़का लड़की फ्लैट यहाँ पे करे थे, लड़का सामने से कहता कि अगर ये प्यार जहर है ना तो मैंने ये जहर यहाँ पे ले लिया तुम्हारे प्यार का, और तुम्हें ना इस जहर का एंटीडोट हो, तुम्हारे बिना ना मैं तो यहाँ पे मर जाऊंगा। मैं तो बेसिकली यहाँ पे ना भाई ये था भाई आग का एक मनी बर्फ एक टुकड़ा यहाँ पे था, तुमने आके मेरे ऊपर यहाँ पे आग लगा दिया। मैं तो भाई कीड़े से डरने वाला एक छोटा सा भाई कीड़ा था, लेकिन तुमने भाई तितली बन के आई और मुझे यहाँ पे जीना सिखाया। ऐसी ऐसी और लाइनें मार के फ्लड यहाँ पे किया जा रहा था। ये लिटरली चूशुआन को यहाँ पे खड़े खड़े सब दिख रहा था, ये भी सोचता मम्मी रे भाई ये दुनिया में क्या क्या चालू है यार। पब्लिक एरिया में खुले आम वो सब यहाँ पे कह रहे उनको शर्म बिल्कुल नहीं आती क्या, उसको सच्ची में शर्म नहीं आती और फ्लड किया जा रहा है और कहता है कि वेल यार अगर तुम यहाँ पे कपड़ा हो ना तो मैं कपड़े पे लगी हुई धूल यहाँ पर हूँ और हमारा धूल है ना दुनिया को कोई भी पानी यहाँ पे क्लियर नहीं कर सकता यार। अगर तुम यहाँ पे भाई शहद हो तो मैं मधुमक्खी हूँ, जैसे यहाँ पे मधुमक्खी आके शहद से चिपकती है वैसे मैं भी आके तुमसे यहाँ पे चिपकूंगा। सारा का सारा कांड उसको दिखाया जा रहा है, बहुत ज्यादा बेकार लगता है इसको कि भाई आप गया मुझे सबक इसको यहाँ पे सिखाना ही पड़ेगा, मुझे
सिखाना है सब। इसलिए ने यहाँ पे अपनो डिवाइन सेंस का पावर यूज करता है, आसपास के स्पीच में कंट्रोल करता है। एक छोटा सा झाड़ी का टुकड़ा लेके ढाम से उसके पिछवाड़े पे मारता है। वो भी चिल्लाता है क्या ये तो उसकी गर्लफ्रेंड कहती भाई क्या हुआ बाबू, क्या काय को चिल्लाए। ये कहता है यार मेरे पीछे कोई है क्या, मैनू किसी ने मारा नहीं, मेरे पीछे यहाँ पे कोई नहीं है, शायद मेरे को यहाँ पे बहम हुआ होगा। आज भाई पपिया लेते हैं, तो वापस से पपी ले लेते हैं। तो इसका पूरा दिमाग का दही होता है भाई मैंने रोकने की भी कोशिश की, झटका लगा, अब तो भाई डर के मारे भागना चाहिए था ना यार। वो अभी तो और यहाँ पे चालू पड़ गए हैं। सामने से ना तो उससे कपड़े हटा रहा था और कहता है हमारे प्यार के बीच में ये बीच में बैरियर यहाँ पे बन रहा है भाई, उतार के फेंको इसको भाई। ये जब रहता ना मजा नहीं आता। तो शॉप फैन का पूरा दिमाग खराब कि भाई इतने अश्लील कोई कैसे हो सकता है। अब पूरा मेरे को गुस्सा दिला दिए। अब तो भाई मुझे मुक्का यहाँ पे मारना, मुक्का मारने को तैयार था। सिस्टम में लेके आता है कि भाई आप 6 महीने यहाँ पे टोटल रुक चुके हो, तो बदले में आपको ब्लेड सूत्र यहाँ पे मिलेगा, लो आराम से प्रैक्टिस करो, एंजॉय करो। ये भी कहता चलो भाई कुछ मिल गया, वरना मैं तो बहुत ज़्यादा बोर हो चुका था, इसलिए मुझे फालतू चीज़ें ना चाह के भी देखनी पड़ रही थी। लेकिन अब आराम से इसकी प्रैक्टिस करूंगा और अपनी बोरियत दूर करूंगा। उसको यहाँ पे खबर मिलती है अगले बार इसको ये कि भाई हमारे कैल्डर यहाँ पे था जिसका नाम चू यूशिंग थी, उसकी मौत यहाँ पे हो चुकी है। तो चूशवान को बिल्कुल भी एक नहीं होता, कहते हमारा वेल्डर तो बड़ा कमाल का था यार, वार्ड स्टेज पे जा चुका था, ऐसे कैसे उसकी मौत यहाँ पर हो गई। जो सुंदर नौकर बताता है क्योंकि भाई जो ब्लैक मून हाउस था ना उसने उनका जो पता यहाँ पे था वो कहाँ रहते हैं वो बता दिया था। जी चक्कर में आई कल्टिस लोग आके यहाँ पे मार के चले गए। जो सुंदर सामने से ये हिल जाता और सोचते कि भाई एक सेकंड ब्लैक मून हाउस मैंने इसके बारे में सुना यार, इसका काम इंफॉर्मेशन लेना देना है, तो भाई इसने इंफॉर्मेशन क्यों लीक किया। जो सुनते सामने से नौकर कहते वही तो वही इंफॉर्मेशन लेना देना, इसके पास जाके तुम इंफॉर्मेशन मांगोगे, इनके पास से पैसे दो, ये तुमको इंफॉर्मेशन दे देंगे। हमने भी कई बार ना कल्टिस के बारे में इनसे इंफॉर्मेशन लिए और कल्टिस वालों ने एल्डर के बारे में इन्होंने इंफॉर्मेशन ली और एल्डर को मार के यहाँ पे खत्म कर दिए। बेसिकली ना ये जो बहुत पावरफुल है, लेकिन एक्जैक्टली भाई इसमें टोटल कितने बंदे कितने स्ट्रॉन्ग बंदे, इनका मेन हेडक्वार्टर कहाँ है किसी को नहीं मालूम, इसलिए अभी तक किसी भी फैमिली या फिर किसी भी सेट का हिम्मत नहीं होता इन पे हमला करके इनको रोकने की। सामने से चूशवान पूछता हाँ तो इससे बचने का कोई तरीका उन्होंने पता नहीं किया क्या। सामने से ये कहता है कि वह सबसे पहली बात हमारे सेक्रेटरी जो भी डिसाइपल जो भी नौकर या फिर जो कोई है ना जो बाहर यहाँ पे गए सबको बुला लिया गया है कि यहाँ पे फैमिली में रहो। और सेकेंडली क्यून फैमिली और जो भी बड़ी बड़ी फैमिली ना उनके साथ मिलकर हम गए ब्लैक मून हॉल के पास, उनको समझाए कि ये कहते हो कि यहाँ पे देखो इविल सेट का कोई मेंबर या फिर कोई इविल कल्टिवेटर या फिर कल्टिस हमारे बारे में कुछ भी पूछे ना मत उसको बताना, हम बदले में तुमको पैसे देंगे, लेकिन उनके बारे में जैसे तुमको कुछ इन्फॉर्मेशन यहाँ पे मालूम चला हमको बताना। तो उन्होंने भी सामने से अगर यहाँ पे कर दिया है तो वेल दुआ करेंगे कि सब कुछ बढ़िया रहे। तो ये लाइन जैसे सुनता ना शाहफैन अपना चूशवन वो भी सोचता कि अच्छा क्यों फैमिली ने सामने से आने का कदम उठाया है, यानी सच्ची में उतना बड़ा डेंजर नहीं है। अब डेंजर नहीं है तो भी ये भी मैं भी आराम से यहाँ पे रह सकता हूँ और अपना कल्टिवेशन कर सकता हूँ रिलैक्स। एंड देन ये चैप्टर यहीं पे खत्म हो जाता है। तो चैप्टर खत्म तो वीडियो भी खत्म। तो मिलते हैं अगले किसी वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।